Well, hello to all the class. This is Nishant sir welcoming you to the online GPS video class of English grammar. Yesterday I have given you a homework deals with chapter 4 gender. Now it's time to check up the homework. Whatever you have practiced, come on, let's watch down. A. Arrange is noun in proper columns. इन nouns को मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल पर रखना था. आप लोग देख सकते हो मैस्कुलिन में क्या क्या आ रहे हैं. विजार्ड, विडोवर, बैचलर, प्रीस्ट और नेफ्यू, ये सब मैस्कुलिन में आ रहे हैं. और फेमिनिन में क्या क्या आ रहे हैं. हायरस, आंट, ब्रिज, काउ, पीहन. कॉमन नाउन में कॉमन जेंडर में कौन कौन से हैं. कॉमन जेंडर में म्यूजिशियन, स्टूडेंट, कजन, बर्ड, डॉक्टर, ठीक है. और न्यूट्रल में आ रहे हैं पार्क, पेपर, टेबल, बुक, स्कूल. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. देखो, हायरस मतलब क्या होता है. उत्तराधिकारिणी. हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी और हायरस मतलब होता है उत्तराधिकारिणी. विडोवर का मतलब क्या होता है. A man who have lost his spouse, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया, उसे विडोवर कहते हैं. और इसका विडोवर यहाँ पे क्या है, मैस्कुलिन है. विडोवर क्या है, मैस्कुलिन है. और इसका फेमिनिन क्या होता है, विडो, यानी कि विधवा. ए वुमेन who have lost her husband या फिर स्पाउज. तो विडोवर और विडो दो होता है. विडोवर मैस्कुलिन है और विडो इसका फेमिनिन हो जाता है. प्रिस्ट पुजारी को कहते हैं और इसका फेमिनिन क्या होता है, प्रिस्टेस. कजन ममेरा भाई, मौसेरा भाई या फिर चचेरा भाई या बहन. चचेरा भाई, बहन, ममेरा भाई अथवा बहन या मौसेरा भाई तो बहन, सब कज़न के अंडर में आते हैं. इसलिए कजन बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, इसलिए इसे कॉमन कहेंगे, कॉमन जेंडर में रखेंगे. पीहन का मतलब होता है मोरनी. एक होता है पिकॉक, दूसरा होता है पीहन. पिकॉक को कहते हैं क्या, मोर, और पीहन को मोरनी. आंट, ये तो मैं फेमिनिन है, चाची को बोलते हैं. ब्राइड, देखो आप ब्राइड समझो क्या है. ब्राइड का मतलब होता है कन्या. वो लेडी, वुमेन विच हैज जस्ट गॉट मैरिड, जिसने अभी भी शादी की है, उस औरत, उस महिला को ब्राइड कहते हैं. या फिर जो करने वाली है, जो शादी करने वाली है या फिर कर चुकी है, उसी को कहते हैं ब्राइड. यानी कि शादीशुदा औरत को कहते हैं ब्राइड या फिर शादी जो करने वाली है. और इसका मैस्कुलिन क्या होगा. मैस्कुलिन होता है ब्राइडग्रूम. अ मैन हु इज गोइंग टू गेट मैरिड इज कॉल्ड ब्राइडग्रूम. या फिर अ मैरिड पर्सन है, मैरिड मैन. अ मैन हु ऑलरेडी मैरिड, जिसने शादी कर लिया है, तो उस आदमी को कहते हैं ब्राइडग्रूम कहेंगे. और ब्राइड जो शादी करने वाली है. स्टूडेंट, इसलिए ब्राइड को हम लोग फेमिनिन में रखें. कन्या है यानी कि एक स्त्री है जो कि शादी करने वाली है या फिर कर चुकी है. तो ये ब्राइड का हो गया फेमिनिन जेंडर. काऊ, गाय माता, फेमिनिन जेंडर, ठीक है. स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बर्ड, हाँ आप देखो, बर्ड एक होता है मादा पक्षी और एक नर पक्षी. तो बर्ड कैन बोथ आइदर फीमेल और मेल. सो बर्ड विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. एंड बैचलर का मतलब देखो क्या होता है. बैचलर का मतलब होता है a man
अनमैरिड मैन, अनमैरिड पर्सन को कहते हैं बैचलर। वन हु इज नॉट गेट मैरिड, जिसने शादी नहीं किया है उसे बैचलर कहते हैं। वो भी सिंगल है, बैचलर है, उसने भी शादी नहीं किया है, उस आदमी को बैचलर कहते हैं। इसलिए बैचलर क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। आप जानना चाहोगे इसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो बैचलर का फेमिनिन होता है स्पिंस्टर। लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो लिखा है स्पिंस्टर होता है। फॉर योर काइंड, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, आई एम गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ, आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज, दैट इज द फेमिनिन ऑफ बैचलर। फेमिनिन क्या होता है बैचलर का, स्पिंस्टर, ठीक है। विजार्ड, देखो विजार्ड किसे कहते हैं, विजार्ड जादूगर को कहते हैं। जादूगर का जो धंधा करता है उसे विजार्ड कहते हैं। और फिर आप सोचोगे कि अब जादूगरनी को क्या कहते हैं, तो जादूगरनी को विस्ट्रेस कहते हैं। स्पिंस्टर यहाँ लिख दिया हूँ मैं, ये बैचलर का, ऐसे आप रख लो नॉलेज के तौर पर, आप इसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा, ये भी मैस्कुलिन होगा, ठीक है, मैस्कुलिन होगा नेफ्यू। पार्क, पार्क क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। पेपर भी न्यूट्रल, सब नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर हुआ। टेबल भी न्यूट्रल जेंडर होगा। और म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कौन हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि कॉमन जेंडर होगा, ये कॉमन में आएगा म्यूजिशियन। चलो आगे बढ़ेंगे अब। स्टेट वेदर, ये आप लोग बनाया आप लोगों ने। बी का देखो, बी का पहला में क्या होगा, बी का द डॉग बार्क एट द गेस्ट। द डॉग बार्क एट द गेस्ट में आप कर लो सी लिख दो। सी का मतलब ये क्या है, कॉमन है, कॉमन, कौन, गेस्ट। ये जो हाईलाइटेड है बतलाना है कौन सा जेंडर है, तो गेस्ट यहाँ पे हाईलाइटेड है, गेस्ट यहाँ पे कॉमन है। अब देखो दूसरा में सेंचुरी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। चेयर्स भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, एन कर लो ब्रैकेट डब्बा में, एन। दिस बनियान ट्री, ट्री भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, एन कर लो। ऑल द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन जेंडर है, तो सी कर लो। आप देख रहे हो, मिल्कमैन के लिए एम कर लो, यानी मैस्कुलिन है। उसी तरह से प्रिंसेस क्या है, फेमिनिन है, इसलिए एफ कर लीजिए। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड ये कॉमन जेंडर है, इसलिए सी कर लो इसके लिए, ब्रैकेट में, डिब्बा में, बॉक्स में आप लोग सी कर लो। देखो कैसे मैं भर रखा हूँ, सब देख रहे हो, CNNC है ना, ऐसे ही। चाइल्ड क्या कॉमन है, तो सी कर लो चाइल्ड के लिए। होस्ट क्या है, होस्ट वॉज वेरी पोलाइट, तो होस्ट कॉमन जेंडर है। फ्रेंड क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी, क्या बनाया है आप लोग ने, सी जरा मिलाओ। पहला है द मिस्ट्रेस काउड द मैड रेड हैंडेड। तो मिस्ट्रेस का आपका जेंडर बदलना है। मिस्ट्रेस का जेंडर बदलोगे तो मिस्ट्रेस आप देख रहे हो कि फेमिनिन है, तो इसका मैस्कुलिन लिखना होगा, और मिस्ट्रेस का मैस्कुलिन मास्टर होता है, ठीक है। आप बताओ क्या सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, मिस्ट्रेस का मास्टर कर दो, तो मास्टर काउड द मैड रेड हैंडेड। अब देखो, द हॉर्स क्लियर द हर्डल इजिली। हॉर्स क्या है, मैस्कुलिन है, तो इसका फेमिनिन क्या होगा, मेयर, तो मेयर क्लियर द हर्डल इजिली। माई नेफ्यू इज अ डॉक्टर। नेफ्यू क्या है, भतीजा ना। अब भतीजी को बताओ फेमिनिन क्या बन जाएगा, नाइस, नीस, सॉरी नीस होता है। नेफ्यू का नीस, तो माई नीस इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। आ जाओ, हैन, द हैन रैन क्विकली टुवर्ड्स हर चिक्स। हैन किसे कहते हैं,
हैन मुर्गी को कहते हैं। अब फिर बताओ मुर्गी का क्या होगा, मुर्गा को क्या बोलेंगे। अगर हैन तो तुम्हारा फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? हैन मुर्गी है यानी कि फेमिनिन है। आपको मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना है, क्या बनेगा, रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है मुर्गा, यह हो गया मैस्कुलिन। तो बताओ, हैन रैन क्विकली टुवर्ड्स हर क्लिक्स, तो यहाँ हर किसके लिए आ रहा है, फेमिनिन के लिए। तो मैस्कुलिन में क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। द रोस्टर के लिए क्या हो जाएगा, रोस्टर के लिए रैन क्विकली टुवर्ड्स हर लिख दिए, यहाँ पे हिज कर लो, टुवर्ड्स हिज चिक्स। देखो 5 का देखो, द डक स्वैम इन द पॉन्ड हैप्पीली। डक स्वैम इन द पॉन्ड हैप्पीली, तो डक क्या है, फेमिनिन है, इसका मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप समझ गए ना बच्चों, जहाँ फेमिनिन है उसको मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना है, और जहाँ मैस्कुलिन है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है, और फिर सेंटेंस को बना डालना है। देखो डक यहाँ पे क्या है, मैस्कुलिन की फेमिनिन, बोलो फेमिनिन है, तो इसका मैस्कुलिन क्या होगा, ड्रेक होगा। तो द ड्रेक स्वैम इन द पॉन्ड हैप्पीली हो गया। द किंग वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ, किंग का हो जाएगा क्वीन, द क्वीन वॉज ड्रेस्ड इन हर हो जाएगा, इन हर बेस्ट क्लॉथ्स, क्योंकि यहाँ पे हिज किसके लिए आया था, किंग के लिए, मैस्कुलिन के लिए ना। अब क्वीन फेमिनिन हो गया तो फेमिनिन का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आओ, द ब्राइड ग्रूम थैंक द प्रीस्ट, द ब्राइड ग्रूम थैंक द प्रीस्ट, द ब्राइड ग्रूम थैंक द प्रिस्टेस, प्रिस्टेस हो जाएगा। प्रिस्ट पुजारी का पुजारिनी, यानी कि जो पुजारी हैं वो क्या है, मैस्कुलिन है, और फेमिनिन में क्या होगा, प्रिस्टेस हो जाएगा। ए कॉक वॉज किल्ड बाय अ फॉक्स, फॉक्स क्या है, लोमड़ी, यानी कि मैस्कुलिन है, तो फेमिनिन में क्या होगा, विक्सन होता है। याद करना, फॉक्स का विक्सन होता है, तो ए कॉक किल्ड बाय अ विक्सन। ठीक है। हिज ब्रदर वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, तो ब्रदर क्या है, मैस्कुलिन, फेमिनिन में बताओ, सिस्टर, तो हिज सिस्टर वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट। The man servant has worked many years for the duke. Duke, ड्यूक किसे कहते हैं बच्चों, बताओ ड्यूक किसे कहते हैं, शासक को कहते हैं, राजा को, तानाशाही जो राजा है ना, जो शासन करने वाला, उसको कहते हैं ड्यूक। तो ड्यूक का क्या हो जाएगा, फेमिनिन क्या हो जाएगा ड्यूक का, डचेस यानी कि रानी। ठीक है, शासिका रानी यानी कि राजा की पत्नी हो गई डचेस। तो द मैन सर्वेंट हैज वर्कड मेनी ईयर्स फॉर द डचेस, DUCCHESS, डचेस। ठीक है, अब आ जाओ, अब अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, लास्टिंग है, कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द कॉमन जेंडर नाउन्स गिवन बिलो, कॉमन जेंडर से आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं, देख लो मैं भर दिया आपके लिए। डांसन वॉज द बेस्ट म्यूजिशियन, द चाइल्ड, यहाँ पे लिख दो, चाइल्ड इज स्लीपिंग ऑन द बेड, द सर्वेंट वॉज ड्रेस्ड शैबली, ऑल द पेरेंट्स वर आस्क्ड टू अटेंड द काउंसलिंग मीट, ये हो गया। द टीचर होगा यहाँ पे, द टीचर हैड अरेंज द रिपोर्ट कार्ड नीटली, रीनाज स्पीच वॉन हर प्राइज फॉर द बेस्ट स्पीकर, यहाँ पे होगा। 7 में देखो, ऑल द गेस्ट पेरेंट्स वर वार्मली वेलकम बाय लेडी, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू ज्वाइन फॉर अ ट्रेक इन द माउंटेन्स। 8 में फ्रेंड होगा, 7 में गेस्ट होगा, 6 में स्पीकर होगा, 5 में टीचर, 4 में पेरेंट्स, 3 में सर्वेंट, 2 में चाइल्ड, 1 में म्यूजिशियन। अब आ जाओ 9 में, न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि बेबी होगा 9 में। ख़त्म होता है इसी के तहत। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में आर्टिकल। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, हरिओम, गुड नाइट, सॉरी, जय हिंद, जय भारत, हरिओम नारायण।